भिंडी के पौधों को घर में लगाना बहुत ही इजी है, जिसको हम ओकरा भी बोलते हैं, लेडी फिंगर भी बोलते हैं और भिंडी भी बोलते हैं। लंबी लंबी भिंडी हो, तवे के ऊपर फ्राई हो और कितना मज़ा आए, और वो भी प्योर ऑर्गेनिक हो। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप भिंडी लगी देख भी रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भिंडी के बीज कब लगाएं, पौधे कितनी देर में उग जाते हैं। ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। भिंडी के बीजों को बेसिकली आप गर्मियों के सीज़न के अंदर लगाते हैं, जिसमें आपका मई का मंथ है, जून का मंथ है, जुलाई का मंथ है और अगस्त का मंथ है। अगस्त के मंथ में उस सूरत में भिंडी आप अपने इलाके में लगा सकते हैं। अगर आपके एरिया में गर्मी थोड़ा सा देर तक रहती है, मतलब सितंबर तक जाती है गर्मी, तो फिर आप भिंडी के बीजों को अगस्त के शुरू में लगा सकते हैं, ताकि आपको भिंडी सितंबर ख़त्म होने से पहले मिल जाए, वो भी पौधों के ऊपर ऑर्गेनिक लगी हुई। तो बहुत सिंपल तरीका है। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, आपको पता है, तो जुलाई के मंथ के अंदर भी आप भिंडी के पौधों को लगा सकते हैं। अगर जिन दोस्तों के पास भिंडी के पौधे लगे हुए हैं और भिंडी ऊपर नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह वो भिंडी भी आने वाली है आपके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे भिंडी के पौधों के लिए मट्टी सिंपल है, नर्सरी किसी से भी मट्टी उठा ले, ला के उसे फ्लावर पॉट के अंदर डाल दे। 12 इंच के पॉट के अंदर एक भिंडी का पौधा हम लगाएंगे। तो मैंने जैसे कि गाड़ी के टायरों के अंदर ये भिंडी के पौधे लगाए हुए हैं, तो माशाल्लाह से ये देखें मेरे भिंडी के पौधे काफ़ी ज़्यादा है। एक टायर के अंदर 3-3 पौधे भिंडी के लगे हुए हैं, और भिंडी का साइज़ मेरे हाथ के बराबर इसका साइज़ बन चुका है। तो इसको हार्वेस्ट भी किया जा सकता है, तो अभी इसी वीडियो के अंदर हार्वेस्ट भी साथ साथ कर देंगे हम। मट्टी आपने डाल दी, उसके बाद आपने इसके बीजों को लगा देना है। एक पौधे से दूसरे पौधे का वक्फा आपने 1 फीट के करीब रखना है, ताकि उसका फासला रहे, और पौधा जब बड़ा हो तो उनके दरमियान में भी फासला रहे और अच्छी एरेशन हो। अच्छी एरेशन होती है तो फ्लावरिंग भी अच्छी आती है, कीड़े भी नहीं लगते और फल भी अच्छा लगता है। तो जुलाई के मंथ के अंदर जिन दोस्तों के पास भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, बारिशें ज़्यादा होने की वजह से भिंडी का पौधा तो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन भिंडी ऊपर क्यों नहीं लेके आता? क्योंकि बारिश के पानी के अंदर नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन पौधों को ही वेजिटेटर ग्रोथ को बढ़ाती है। तो उसमें इस वजह से पौधे को लगता है कि अभी मेरी उम्र है बढ़ने की, फल देने की उम्र नहीं है। उसको कब पता चलता है कि मेरी फल देने की उम्र है? जब उसे कोई ग्रोथ नहीं मिल रही होती, मतलब कोई उसे नाइट्रोजन नहीं मिल रही होती, और उसे लगता है मैं मरने वाला हूँ, तो उससे पहले वो अपना फल क्रिएट करना शुरू कर देता है, अपने पौधे के ऊपर लाना शुरू कर देता है। उसके लिए ऑर्गेनिक तरीका ये है कि आप वर्मिंग कंपोस्ट को पौधों के अंदर डाल सकते हैं। गुड़ मिक्स करके 6 दिन कम से कम रखेंगे, उसको भी डाल सकते हैं। इसके लिए बनाना के छिलके पानी के अंदर भिगो के 3 से 4 दिन के बाद उसका पानी देंगे तो पोटाशियम मिलेगा। पोटाशियम क्या करता है? फूल लाने में मदद करता है, और फूलों में भिंडी भी आपकी आनी शुरू हो जाएगी। मट्टी के अंदर आपने गोडी लाजमी करनी है, वेल ड्रेन मट्टी होनी चाहिए। वेल ड्रेन मट्टी कैसे होती है कि आप किसी भी बर्तन के अंदर भिंडी के पौधे को लगा रहे हैं तो नीचे होल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अजाफी पानी है वो नीचे से ड्रेन हो सके। अगर पानी कहीं नीचे रुक गया तो आपका भिंडी के पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब होंगी, और पूरा आपका पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जब आप भिंडी के पौधों को लगाएंगे तो आपने डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इसको रखना है। कम से कम 5 से 6 घंटे आपके घर के अंदर सनलाइट आनी चाहिए, ताकि आपको भिंडी मिल सके। सूरज की रोशनी अगर कम होगी तो भिंडी का फल आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सूरज की रोशनी में ही फल ऊपर लेके आता है पौधा। एक भिंडी का बीज पौधा बनकर और हार्वेस्ट होने तक कितना टाइम लगाता है? तो अभी यहाँ से एक भिंडी को मैं निकालता हूँ, तेरी सी निकल जा। इसके लिए आपको सीज़र पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर होते हैं छोटे छोटे से कांटे जो हाथ को लगते हैं। तो ये देखें, है ना ज़बरदस्त, हाथ जितनी भिंडी। तो एक बीज से लेकर भिंडी हार्वेस्ट करने तक का टोटल टाइम इसका 3 माह लगते हैं। तो 3 माह से पहले 2.5 माह के अंदर, 2 माह के अंदर आपको कम से कम भिंडी छोटे छोटे साइज़ की मिल जाएगी, जिसको आप तोड़कर पका भी सकते हैं। एक पौधे के ऊपर कम से कम भिंडी कितनी लग जाती है? एक पौधे के ऊपर भिंडी जो लगती है, फ़र्ज़ करें अभी मैं ये भिंडी को तोड़ रहा हूँ, यहाँ से तोड़ूँगा तो ऊपर से मज़ीद इसके फ्लावर निकलेंगे, मज़ीद भिंडी लगनी शुरू होगी। अगर आप इसको अच्छी खुराक देते जाएंगे तो भिंडी आपको मिलती जाएगी जब तक इसका सीज़न है। तो एक पौधा काफ़ी ज़्यादा भिंडियाँ लगा देता है अपने ऊपर, तो वो स्टेप बाय स्टेप लगाता है। ये नहीं होता कि एक दफ़ा ही पौधा भर जाए भिंडी से, एक दफ़ा पौधा भिंडी से नहीं भरता। ये मेरे घड़ी के टायर हैं जिसके अंदर भिंडी के पौधे लगे हुए हैं। जिन दोस्तों के भिंडी के फूल ऊपर आ गए लेकिन भिंडी नहीं बन रही, वो परेशान ना हो। बनाना के छिलकों को पानी के अंदर भिगोकर उसका पानी दें, 3 से 4 दिन के बाद पोटाशियम खाद बन जाएगी,
वो आपने देना लाजमी है। हर 4-5 दिन बाद आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो सिंपल केमिकल जो खाद इस्तेमाल करेंगे वो NPK आप इस्तेमाल करेंगे हर 8 से 10 दिन बाद। तो अगर एक गाड़ी के टायर के अंदर आपने लगाया हुआ है तो 1 चम्मच चावल खाने वाला, अगर 12 इंच के पॉट के अंदर लगाया हुआ है तो ½ टीस्पून आप खाद का इस्तेमाल करेंगे। स्लो रिलीज़ आप खाद इसको देंगे, मतलब दानादार खाद वो स्लो रिलीज़ होती है, वो आस्ता आस्ता पिघलती है, उसका असर आस्ता आस्ता जड़ों के पास जाता है, तो आस्ता आस्ता पौधों को भी अच्छी ग्रोथ मिल जाती है उससे। अभी बात करते चलें कि भिंडी का बीज कौन सा आपको लगाना चाहिए, देसी बीज या हाइब्रिड बीज। अगर जुलाई के मंथ के अंदर आप लगाना चाह रहे हैं तो हाइब्रिड बीज लगाएंगे, देसी बीज का आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। हाइब्रिड बीज में क्या होता है कि पौधे की सेहत बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि बीज अच्छी क्वालिटी का तैयार किया जाता है, तो जब उसके अंदर से पौधा निकलता है वो भी बेहतरीन ग्रोथ के साथ निकलता है, उसकी सेहत भी बेहतरीन होती है, 100/100 होती है, और वो अपने ऊपर उतने ज़्यादा फ्लावर लेके आता है। लेकिन उसको खुराक लाजमी देनी है, खुराक नहीं देंगे तो यार भिंडी का पौधा अपने ऊपर फूल कैसे लेके आएगा, उसका अगर भूखा मार देंगे तो इस तरह बंचेस में भी आपको भिंडी देखने को मिलेगी। जैसे कि ये देखें, इस छोटे से पौधे के ऊपर कितनी ज़्यादा भिंडी लगी हुई है। हाइब्रिड बीज का ये भी फ़ायदा है कि छोटे छोटे पौधों के ऊपर ही भिंडी लगना स्टार्ट हो जाती है, तो देसी पौधे में ऐसा नहीं होता। और देसी पौधे के अंदर जो भिंडी लगती है वो बहुत ही कम मिकदार में लगती है और वो पौधा टाइम भी ज़्यादा ले जाता है। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये भिंडी आ गई। तो ये भिंडी 5 पौधों के ऊपर से मैंने तोड़ी है। टोटल मेरे पौधे तकरीबन थे 7-8, अभी उनके अंदर छोटी छोटी सी भिंडियाँ बन रही हैं। तो ये देखें काफ़ी बड़े साइज़ की भिंडी है, इसको तवे के ऊपर भूनकर आप खा भी सकते हैं। बेहतरीन किस्म की ऑर्गेनिक भिंडी आपको देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। बहुत सिंपल तरीका है भिंडी को लगाना, अगर जुलाई में लगा सकते हैं तो ठीक है, वरना नेक्स्ट सीज़न में इसको ज़रूर लगाइएगा। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।